अमल बिला तातुल जारी है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर सियासी जमातों के कारकुनान आमने सामने। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे मलिक मुश्ताक से। मुश्ताक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 130 और PP 174 और PP 173 के इलाके में। और चूंकि आज सुबह से पुरअमन पोलिंग जारी है, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ एजुकेशन कॉलेज पोलिंग बूथ पर। और यहाँ पर अभी थोड़ी ही देर पहले दोनों पार्टियों के दरमियान थोड़ी सी चपकलस भी हुई है। यहाँ पर कुछ झगड़े का इम्कान हुआ, लेकिन इंतजामिया ने फौरी तौर पर वक्त पर पहुंचकर ना सिर्फ झगड़े को रोक लिया, बल्कि लोगों को यह समझाया कि लड़ना नहीं है। इसी हवाले से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि इलेक्शन सुबह से हो रहा है, ये सीट जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ मानी जाती है कि उन वक्तों में भी जबकि हालात बहुत बुरे थे, तब भी ये सीट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा से जीती है। और अब कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मुकाबला यास्मीन राशिद, जो कि आजाद उम्मीदवार हैं लेकिन PTI की हिमायत याफ्ता है, इस हवाले से उनका मुकाबला जारी है। क्योंकि बिलाल यासीन साहब यहाँ पर खड़े हैं, जो जिनका मुकाबला चौधरी असगर साहब से है। तो चूंकि यहाँ पर मुख्तलिफ लोग जो बाहर खड़े हैं या लोग सुबह से अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मर्जी के उम्मीदवारों को वोट डाल रहे हैं, लेकिन हर उम्मीदवार के चाहने वाले का दावा जीत का है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, किस पार्टी से ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक जी मुस्लिम लीग नून से है और मैं इसी 56 से कौंसल भी हूँ। उसके अलावा जीत आज इलेक्शन का बताएं, कैसा चल रहा है? माशाल्लाह, क्या नतीजा आएगा? इंशाल्लाह शेर जीतेगा, शेर दाड़ेगा। आप बताएं। शेर दाड़ेगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। और ये जिस इलाके में हम खड़े हैं, ये जिस एरिया में जो NA 130 है, 173, 174, ये बिलाल यासीन का गढ़ है। बिलाल यासीन वो वाहिद MP है, मैं समझता पूरे लाहौर में, कि जो हर रोज बिला नागा उसका काम है कि उसने इलाके के हर वर्कर की बात सुननी है, हर एक का काम करना, हर एक के दुख सुख में उसका साथ चलना है। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी तो बिलाल यासीन ने पहले भी हजारों की लीड मारी थी, इंशाल्लाह आज भी 50+ पे जाएगा इंशाल्लाह। आपने वोट डाला है जी? अल्हम्दुलिल्लाह वोट डाला। किसको डाला है? जिस तरह इन्होंने बात की है, ये घर है, ये घर नहीं, इंशाल्लाह इस दफा गरा साबित होगा मुस्लिम लीग नून के लिए। और आप कह रहे हैं बिलाल यासीन साहब ने पाकिस्तान लाहौर के वाहिद MP है। मैं वहाँ जो उनका बेटा वहाँ उनका क्लास फेल हूँ, वहाँ आपका 12 साल से आज तक अजान हो रही है, मुझे नहीं याद कभी उनको बुलाया, मोहल्लेदार है, कभी उनको बुलाया और वहाँ आए। कौन जीतेगा फिर? इंशाल्लाह जीत अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ की हो। किसकी होगी? नाम लेना नहीं ना ले सकता। अंदर भी वोट डालने गया हूँ, उनके सामने वोट डालने लगा था, कहते वोट किसको डालना। मैं कहा इसको स्टैंप लगाऊंगा, तो इधर स्टैंप लगाने पे भी मना होगा। देख लेना शेर जीतेगा। मैंने कहा जली ना। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू जानी। चूंकि तमाम जो यहाँ पर उम्मीदवार खड़े हैं, उनके जो चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं, उनके वोटर मौजूद हैं, वो जीत के दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जीत का ताज किसके सर होगा, इसका पता तो पोलिंग के बाद ही होगा, गिनती के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीता है कौन हारा है। लेकिन ये बताता चलूं कि NA 130 में अभी तक इलेक्शन पुरअमन और तमाम पोलिंग बूथ पर जो है सिक्योरिटी सख्त अलर्ट रखी गई है, हाई अलर्ट सिक्योरिटी है। क्योंकि रेंजर के जवान, फौज के जवान, उनके अलावा पुलिस के लोग जो हैं, उन्होंने चारों तरफ से तमाम पोलिंग स्टेशन को घेर रखा है कि किसी भी शख्स को मोबाइल लेकर अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। और इसी तरह पुलिस के जवान जो हैं वो वोटर्स को शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद अंदर आने की इजाजत दे रहे हैं। बहरहाल आखिर में फिर जीत का ताज किसके सर होगा, इसका पता बाद में चलेगा। जी बहुत शुक्रिया मुश्ताक, अपडेट करने के लिए। फर्ज की अदायगी पहले शादी के